प्रतिशत निकालना सीखें, सबसे आसान तरीका। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हमें मार्केट में फ्रेंड्स हमें परसेंट निकालना पड़ता है, 2%, 4%, 3%, और वहाँ पर हमारे पास कॉपी कलम भी नहीं होता है और हमें तुरंत ही फटाफट से पता लगाना पड़ता है। या तो फिर आप अक्सर कई लोगों को देखते होंगे कि उनके सामने जब भी प्रतिशत आता है तो वो यूं ही हवा में ही तुरंत फटाफट से देखते ही तुरंत प्रतिशत निकाल लेते हैं और अपना हिसाब बैठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि वो अपने माइंड में आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उनको फटाफट से प्रतिशत पता चल जाता है और वो अपना हिसाब बैठा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसान तरीका फ्रेंड्स सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी संख्या को देखते ही हम उसका 2%, 4%, 3% बड़े ही आसानी से फटाफट पता लगा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले प्रतिशत को समझना जरूरी है। तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत को हम गणित भाषा में या चिन्ह के रूप में हम इस तरह से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यही है प्रतिशत और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, कितना होता है? 1/100, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ दो शब्द लगा हुआ है, प्रतिशत। अब फ्रेंड्स इसको आप ध्यान से देखिएगा, प्रति यानी हर एक, प्रति शत मतलब 100 पे, यानी हर एक 100 पर कितना हुआ? 1 रुपए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फ्रेंड्स चाहे परसेंट लिखा हो और चाहे 1% लिखा हो, दोनों का मतलब वही होता है। तो यहाँ पर परसेंट लिखा हो चाहे 1% लिखा हो, मतलब वही है। और इसका मतलब प्रतिशत का होता है हर एक 100 रुपए पर 1। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप 1 में 100 का भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो अभी 10 हुआ है, नहीं जा रहा है। अब दशमलव चूंकि हम लगा चुके हैं तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 1 0 बढ़ाएंगे। अब फ्रेंड्स ये एक बार जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम इसका डिवाइड करें तो ये आएगा कितना? 0.01, ठीक है। तो ये देखिए प्रतिशत को हमने कई रूपों में समझ लिया। हिंदी में इसको लिखते हैं प्रतिशत, चिन्ह के रूप में इसको परसेंट भी लिख सकते हैं या फिर हम 1% भी लिख सकते हैं। इसी को हम 1/100 भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। और अगर इसको दशमलव के रूप में लिखना चाहे तो 1 में 100 का भाग देने पर ये होगा 0.01। देखिए फ्रेंड्स इसकी ट्रिक क्या है और इसको हम लोग कैसे फटाफट देखते ही कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक यहां पर आपको दिख रहा होगा। किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए उस संख्या के पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाएं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर देखिए जब हमने परसेंट को फ्रेंड्स हमने भिन्न के रूप में लिखा, उसके बाद यहाँ पर देखिए दशमलव में बदलने पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगा है। इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स, पीछे से पहले 1 अंक पर यहाँ 0 और 1 के बीच में आए हम, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे 2 अंक पीछे जाने पर हम लोगों ने यहाँ लगाया हुआ है। और यही चीज का ध्यान फ्रेंड्स हमें संख्या का परसेंट यानी कि प्रतिशत निकालते हुए भी हमको ध्यान रखना है। तो आप समझिए यहाँ पर, चलिए हम कोई भी अंक ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 450 का 1%, 450 का 1%। यह रहने दीजिए दोस्तों, हम लोग देखिए आपका हमेशा कहना रहता है कि सर आप 0 वाला ही लेकर हमको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको नहीं लेते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 325। क्या ले लेते हैं? 325। अब मान लीजिए कि हमें इसका निकालना है 2%। कितना निकालना है फ्रेंड्स? 2% निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया
कि किसी भी संख्या का 1% फ्रेंड्स फटाफट निकालने के लिए उस संख्या के पीछे से 2 अंक पर दशमलव आपको लगा देना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 325 का हमें 2% चाहिए, वो भी फटाफट से। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि 325 का 1% हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमें 2% चाहिए, तो जब हम 1% निकाल चुके हैं तो हम 2% आसानी से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये कितना है, तो ये अगर रुपए पैसे में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है 3 रुपए 25 पैसे। तो 3 रुपए 25 पैसे फ्रेंड्स जब 1% है तो इसी का 2% करने के लिए 3 का दूना हो जाएगा 6 और 25 का दूना हो जाएगा 50। इसका मतलब 2% होगा 6 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने आसानी से निकाल लिया। अब फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा गुणा भाग करना है। सिर्फ आपको जो भी संख्या का 2%, 3%, 4% निकालना है तो 1% का नियम हम लोग जानते हैं, हम उसको निकाल लेंगे। अब अगर 2% निकालना है तो उसी का हम 2 गुना कर लेंगे, अगर 3% निकालना है तो उसी का 3 गुना कर देंगे, अगर 4% निकालना है तो उसी का 4 गुना कर देंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स से हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 ले रहे हैं। 450 रुपए का मान लेते हैं कि हमें 3% निकालना है। 450 को 3% कितना होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका 1% निकालने के लिए हम लोग ट्रिक सीख चुके हैं कि वो संख्या हमें ज्यों का त्यों लिखना है, इसमें पीछे से 2 अंक पर यहाँ दशमलव लगा देना है। तो इस तरह से 450 रुपए का 1% कितना हो जाएगा, 4 रुपए 50 पैसे। ठीक है, अब हमें देखिए 3% चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसी में 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का 0 का 0, 3 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 चौका 12 और 1 13 और 2 अंक पर दशमलव। इस तरह से हम लोगों ने इसको बड़े ही आसानी से निकाल लिया। तो देखिए 450 का भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पर बिना 0 वाला भी हम लोगों ने देख लिया और 0 वाला भी देख लिया। तो ये दोनों अगर आप सीख गए फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग 3 अंकों के बजाय 4 अंकों का कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ले रहे हैं 1236 रुपए का 4%। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें फटाफट से हमें 4% कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 1236 रुपए का, जैसा कि हम लोगों ने ट्रिक में देखा कि 1236 रुपए का 1% फ्रेंड्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हमको संख्या ज्यों का त्यों ही रहेगा, बस हमें पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगा देना है। तो ये हो गया 12 रुपए 36 पैसे। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमको 4% चाहिए तो हमें इसी का 4 गुना करना पड़ेगा। तो हम 4 में इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 में हम इसका गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 1 का 4 और हम यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स 1236 रुपए का 4% होगा 49 रुपए 44 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिक ऐसा है फ्रेंड्स कि आपको प्रतिशत निकालने का सबसे आसान तरीका मिल गया है। आप संख्या को देखते ही फटाफट से आप चुटकियों में फ्रेंड्स आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि कितना सरल हो गया। आइए अब हम लोग थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ 4 अंक है फ्रेंड्स। चलिए हम 5 अंक का अब ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर अंक है तब तो थोड़ा सा गुणा करना पड़ता है और थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है, यहाँ अंकों का गुणा करना है। लेकिन फ्रेंड्स यही अगर आपको 0 0 वाला मिल जाए तो आप देखते ही और तुरंत फट से कैलकुलेटर को फेल कर सकते हैं और तुरंत आप बता सकते हैं प्रतिशत। कैसे, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स अगला हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं हमें चाहिए 50,000 रुपए का 3% चाहिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है और हम अपने ट्रिक से जानते हैं कि 50,000 रुपए हैं
तो 50,000 रुपए का 1% अगर निकालना है तो हम 50,000 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसके बाद हमें 2 अंक पर दशमलव लगाना है। क्या करना है? 2 अंक पर दशमलव लगाना है, तो हम यहाँ पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दशमलव के बाद अगर 00 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम चाहें तो हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इस तरह से देखिए, ये दशमलव के बाद 00 है, हम हटा दे रहे हैं। फट से देखिए, तुरंत हमें देखते का देखते फट से पता चल गया 1%। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोगों को 3% चाहिए। तो जब 50,000 का 1% 500 है, तो 3% के लिए इसका 3 गुना करना पड़ेगा, तो 5 तिहाई 1500। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, और अब हम लेते हैं लाख। अब हम क्या लेते हैं? लाख। तो चलिए हम यहाँ ले रहे हैं 3 लाख का मान लीजिए 2% हमें निकालना है, और वो भी फटाफट से। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने ट्रिक देख लिया है, जो सुपर हिट ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 लाख का 1% निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है, और पीछे से 2 अंक पर दशमलव जैसे ही हम लगाएंगे फ्रेंड्स, इधर पीछे 00 को कोई महत्व नहीं होता है। मतलब ये 3,000 रुपए है। कितना है? क्योंकि दशमलव के बाद रुपए पैसे होता है, तो इसको हम मिटा भी सकते हैं क्योंकि 00 पैसे हैं। तो आप समझ के चलिए कि 3 लाख का 1% कितना हुआ फ्रेंड्स? 3,000 रुपए हुआ। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम 2% आपसे पूछें तो आप फट से बता देंगे। 1% जब 3,000 है तो 2% का होगा 3 दूनी 6,000 रुपए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है। तो इस ट्रिक का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखेंगे मार्केट में आप फटाफट से देखते ही आप तुरंत प्रतिशत निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स आइए हम लोग यहाँ पर छोटी संख्याओं का कर लेते हैं। चूंकि ये लाख वाला तो हम बहुत ही कम जगहों पर कभी कभी आता है, लेकिन रुपए पैसे 100 रुपए 50 रुपए इस तरह का हमारे सामने ज्यादा लेन देन होता है। तो आइए हम लोग इन पर भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ले रहे हैं। 80 का 4%, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है? 80 का 4%। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोगों को पता है अगर 80 का 1% निकालना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये देखिए क्या होगा। 80 पहले हम लिख लेंगे और 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। तो अब देखिए ये दशमलव के पीछे हो गया। ठीक है, तो दशमलव के आगे रुपए रहता है तो कुछ है ही नहीं, ये दशमलव के पीछे ही है, तो ये 80 पैसे है। कितना है? 80 पैसे है। हमको चाहिए 4% और हम लोगों ने निकाला है 1%। तो आप समझ लीजिए जब 1% दशमलव 80 है तो 4% के लिए इसमें हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 चौको 32 और यहाँ पर पीछे 1 0 है और 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। इस तरह से हो जाएगा 3 रुपये 20 पैसे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जिसमें कि 0 नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 55 रुपए का मान लीजिए हम लोगों को निकालना है फ्रेंड्स 2%। अब ये कैसे करेंगे? तो देखिए 1% कैसे निकालेंगे? 1% निकालने के लिए हम 55 को लिखेंगे, पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के आगे फ्रेंड्स तो कुछ है नहीं, पीछे ही है, तो ये पैसे होगा, ये होगा 55 पैसे। अब अगर हमें 2% निकालना है तो इसी में हम 2 का गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11 और पीछे से 2 अंक पर दशमलव। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1 रुपये 10 पैसे। तो 55 का 2% कितना होगा? 1 रुपये 10 पैसे, और 1% कितना होगा? 0.55 यानी कि 55 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने 2 अंकों वाले भी देख लिए। अब और नीचे आते हैं। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग ले लेते हैं 7 रुपये का 3%, और क्वेश्चन नंबर 9 में ले लेते हैं 5 रुपये का 2%। ठीक है, तो अब देखिए बहुत कितना आसान है। देखिए 1% हमें निकालना है, तो 1% के लिए हम अंक लिख करके पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाते हैं। अब फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि पीछे से 2 अंक आना है, इसमें तो एक ही अंक है। तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, अगर नहीं है तो हम अपने से 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? क्योंकि 0 मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं है तो इसके लिए अब देखिए पीछे से हमें आगे आना है, तो हम पीछे से आगे तो आ गए 1 अंक, लेकिन दूसरे अंक के लिए कुछ नहीं है, तो
तो जीरो मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब यहाँ हम अपने से जीरो बढ़ा लेंगे अगर कुछ नहीं है तो। अब हम एक अंक और आगे आएंगे, अब यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से 7 रुपए का 1% होगा 0.07, मतलब कि 7 पैसे। अगर आप रुपए पैसे में समझना चाहते हैं तो ये 7 पैसे है। अब देखिए 1% में हुआ 7 पैसे, तो 3% में होगा 7 त्रिका 21 पैसे। तो आप इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 0.21, 7 त्रिका 21, और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, हम लोगों ने निकाल लिया। इसी तरह से अगर 5 रुपए का हमें 2% निकालना है तो आप समझिए 1% के लिए हम 5 लिखेंगे और पीछे से 2 अंक पर आएंगे। तो पीछे से हम 1 अंक पर तो आ गए, लेकिन कुछ नहीं है तो हम 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद दूसरा अंक पर आकर यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया 0.05। अब हमें 2% चाहिए तो इसी का हम 2 गुना कर लेंगे। रुपए पैसे में फ्रेंड्स अगर हम समझे तो ये है 5 पैसे। तो जब 1% है 5 पैसे तो 2% होगा 10 पैसे, मतलब इसको दशमलव के बाद लिखना है। तो ये 2% हो जाएगा 5 रुपए का 0.10, मतलब कि 10 पैसे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने प्रतिशत को निकालना सीख लिया। तो कभी भी फ्रेंड्स आपको 1%, 2%, 3%, 4% इन सब की अगर जरूरत हो तो सिर्फ और सिर्फ आप पीछे से 1-2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे तो 1% बन जाएगा। आपको तुरंत देखते ही पता चल जाएगा। अब जैसा भी आपको 2%, 3% या 4% चाहिए तो 1% में उतना गुना करके आप उतना परसेंट निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती हैं इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज। ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।